हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे रेशनल हिस्ट्री चैनल में। बात करने वाले हैं मकर संक्रांति। मकर संक्रांति क्या है और लोग इसको क्यों मनाते हैं, इसके पीछे के क्या मनोवैज्ञानिक कारण हैं, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहें। संपूर्ण भारत में अलग अलग रूप से मनाए जाने वाले मकर संक्रांति के पीछे आखिर क्या मनोवैज्ञानिक कारण है, इसके पीछे कौन सा विज्ञान छुपा है, तो आज मैं इसी विषय पर बातें करने वाला हूँ। मकर संक्रांति का त्यौहार या 14 जनवरी एक जैसा विशेष दिन है, एक ऐसा विशेष दिन है जिसे भारत के साथ साथ कई देशों में भी मनाया जाता है। आप लोगों को मन में यह बात तो जरूर आता होगा कि हर साल मकर संक्रांति 14 तारीख को क्यों आता है। आखिर अंग्रेजी कैलेंडर के तारीख से ही आता है? नहीं तो अधिकतर त्यौहार के तारीख अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि जितने भी त्यौहार हैं, यही एक ऐसा त्यौहार है जो सिर्फ 14 तारीख को ही आता है। बाकी जितने भी त्यौहार हैं वो दिन बदल जाते हैं, तारीख भी चेंज हो जाते हैं। वैसे पूरे विश्व में कई तरह का कैलेंडर प्रचलन है, यानी कि प्रचलित है, लेकिन भारत में आज भी 2 तरह का कैलेंडर चलते हैं। एक भारतीय कैलेंडर जो विक्रम संवत है के हिसाब से चलते हैं। दूसरा कैलेंडर जो अंग्रेजी महीना के हिसाब से चलते हैं। भारतीय कैलेंडर में दिन, तिथियां, महीने चंद्रमा के हिसाब से चलते हैं, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर में दिन, महीने सूर्य के हिसाब से चलते हैं। इसके बावजूद मकर संक्रांति 2 कैलेंडर के तिथियों के दिन ही होती है। मकर संक्रांति एक दिन दोनों कैलेंडर के अनुसार आता है, यानी कि जो मकर संक्रांति है वह अंग्रेजी कैलेंडर और विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार एक ही दिन पर आता है। इसके पीछे जरूर न जरूर कोई वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है, तो हम इसमें विशेष रूप से चर्चा करते हैं। मकर संक्रांति एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसके पीछे न कोई धर्म, न जातिया, न ही संप्रदाय की कोई घटना है, न ही कोई संबंध है, लेकिन मकर संक्रांति 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि मकर प्लस संक्रांति। मकर का मतलब होता है मकर राशि या मकर रेखा नाम से जानी जाती है। विज्ञान के अनुसार इसका संबंध मकर रेखा से ही है और क्रांति का अर्थ होता है प्रागमन, यानी एक से दूसरे में प्रवेश करना। मकर संक्रांति के दिन सूर्य का संक्रमण होता है। जैसे आप सभी को पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, नहीं सूर्य पृथ्वी की चारों ओर घूमती है। लेकिन पृथ्वी के हर आदमी को लगता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। इसे समझने के लिए हम सूर्य के विस्थापन के बारे में बात करते हैं, यानी हमें सूर्य के विस्थापन समझना पड़ेगा, तब जाके यह समझ में आएगा। हमारी पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष 23.5 अंश एक ओर झुकी हुई है और इसी कारण पृथ्वी पर मौसम के परिवर्तन होता रहता है। दिन का घटना या बड़ा होना इत्यादि घटना होती है। गर्मी के समय सूर्य कर्क रेखा की ओर उत्तरी गोलार्ध में होता है, जबकि सर्दी के समय सूर्य मकर रेखा की दक्षिणी गोलार्ध में होता है। जबकि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य की सबसे करीब होती है और परिक्रमण चक्र के अंतिम छोर पर होती है। अब इसे
यहाँ वापस लौटना होता है। इस वक्त सूर्य की स्थिति पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में होती है। 3 जनवरी के बाद पृथ्वी परिक्रमण चक्र छोड़कर वापस आती है तो सूर्य की विस्थापित मकर रेखा की ओर विस्थापित होती है और 14 जनवरी को सूर्य स्थित मकर रेखा पर स्थित होती है और इसी दिन सूर्य मकर रेखा विषुवत रेखा होते हुए कर्क रेखा की ओर बढ़ने लगती है। इसी कारण इसे सूर्य का उत्तरायण भी कहा जाता है। इसी तिथि के बाद सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगता है, यानी कर्क रेखा की ओर बढ़ने लगती है। तो 14 जनवरी के दिन ही सूर्य मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर संक्रमण होता है, यानी प्रवेश करता है। इसीलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।